दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर अपन एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कह सकते हो कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो मास को और वेट को कभी कभार एक जैसा कहने लगते हैं कि भाई साहब मेरा वेट तो इतना है, मेरा मास इतना है। मतलब मास और वेट क्या है, एक आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको समझना भी जरूरी है। मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है ना। तो उनको आज अपन इस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसका, मास और वेट का। अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। और चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एक ले लेते हैं कि लेट अस सपोज द टू ऑब्जेक्ट वी हैव, है ना। अपने पास कितने ऑब्जेक्ट है? दो। सबसे पहला है अर्थ और दूसरा है मून। तो आप सपोज करिए कि अर्थ और मून दो ऑब्जेक्ट है, तो उसका मास आप ले लीजिए। एक बॉल है जिसका मास है 20 kg, ऐसा यूनिट ऑफ मास kg, किलोग्राम। तो आप बताइए कि मास क्या है। सबसे पहले अगर अपन बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन सोचें कि मास है क्या, बताइए मास क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। मतलब जितने अमाउंट ऑफ मैटर ने उसको बनाया है वो उसका क्या है? मास। मान लो अपन को एक बॉल बनाने में 20 किलो प्लास्टिक यूज की हुई, तो प्लास्टिक क्या है? अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ही तो, अमाउंट ऑफ मैटर ही तो है प्लास्टिक। उसको अपन ने मिक्सअप किया और 20 किलो प्लास्टिक की अपन ने एक बॉल बनाई। तो क्या वो बॉल 20 किलो उसका मास है, तो क्या वो बॉल के जो पार्टिकल्स है वो जब अपन उस बॉल को मून पर लेके जाएंगे क्या वो चेंज हो जाएंगे? नहीं। अमाउंट ऑफ पार्टिकल चेंज कैसे होंगे? वो बॉल 20 किलो आप कह सकते हो प्लास्टिक से मिलकर बनी है, उसका मैटर इतना ही है, तो मैटर चेंज नहीं होगा। आपको पता है मैटर क्यों चेंज होगा? जिस चीज से मिलकर बनाया है वो चीज कभी चेंज नहीं होगी। तो अपन कह सकते हैं जो मास है उसका बॉल का, वो एक से दूसरी जगह पर चेंज नहीं होता है। तो बस यही है कि मास विल नॉट चेंज वेयर इट इज प्रेजेंट इन एनी प्लेस। कहीं भी प्रेजेंट हो, कहीं भी उसको रख दो उस बॉल को, उसका मास बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जितने पार्टिकल उसको बनाने में लगे थे वो उतने ही रहेंगे, तो मास चेंज नहीं होता है। तो अपन समझ सकते हैं कि जितना मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। मास और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट एक बॉल है, उसका मास बढ़ेगा, उसको बनाने में और प्लास्टिक को आप यूज करोगे तो उसका इनर्शिया भी बढ़ेगा। इनर्शिया क्या है? ए रेजिस्ट फोर्स है जो कि उस ऑब्जेक्ट को बनाए रखता है एट रेस्ट, एट अ मोशन। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बनाए रखता है, अगर वो मोशन में है ऑब्जेक्ट तो मोशन में बनाए रखता है, वही इनर्शिया है। तो जितना मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। बॉल भारी है, मास उसका ज्यादा है ना, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। उसको हिलाने में भी तो ताकत ज्यादा लगेगी ना, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो बस यही है कि जितना मास ज्यादा होगा उतना ही उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो अपन कह सकते हैं कि मास जो है वो एनी प्लेस चेंज नहीं होता है। भले ही आप उसको अर्थ पे ले लो, मून पे ले लो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कहीं पे ले लो, इक्वेटर पे ले लो, मास उसका चेंज नहीं होने वाला। वेट, लेट्स सपोज वेट क्या है? तो वेट अपन देखते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय दी earth, by the moon, by the an object, the force applied by the gravitational force applied on the object, on the ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होता है भाई उसका क्या है? वेट। मतलब उसका मास तो सेम है, लेकिन मान लो वो अर्थ पे है तो उसका जो ग्रेविटी कितना लग रहा है, जब उससे मल्टीप्लाई करो जितना फोर्स अर्थ लगा रही है उसके ऊपर, वही उसका क्या है? वेट। हाँ, तो जो फोर्स अप्लाइड होता है वह क्या होता है? उसका वेट। अब देखो आपको पता है ग्रेविटी, अर्थ का फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो एज कंपेयर टू मून ज्यादा है। और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ का 1/6 है, 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मून का है। तो आप समझ सकते हो कि अर्थ जो है वो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी तो वेट ज्यादा होगा। मून जो है वो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो वेट कम होगा। तो इस तरीके से जो वेट है वो डिफर करता है। तो अपन कह सकते हैं वेट जो है वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। जो वेट है वो अर्थ पर अलग होता है, मास पर अलग होगा, मून पर अलग होगा, सन पर अलग होगा, तो वेट जो है वो चेंज होता है। इक्वेटर पर अलग होगा, है ना, पोल्स पर अलग होगा, तो वेट जो है वो चेंजिंग है ना। अपन समझ सकते हैं कि जो वेट है उसको अपन ये माने कि जैसे मानो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 20 kg है। एक अर्थ पर है वो ऑब्जेक्ट, 20 kg उसका मास है। उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा होगा? 9.8 लग रहा होगा ना, वो तो सेम है ना, उसको अपन एवरेज मानते हैं। तो अपन कहते हैं कि फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अपन ने जी से रिप्लेस किया था, है ना, एक्सेलरेशन को अपने जी से रिप्लेस किया था कल। तो अपन कह सकते हैं फोर्स क्या है? मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अब अपन कह रहे हैं कि जो वेट है वो इक्वल है फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटी, है ना। तो वेट को अपन फोर्स से इक्वल कर रहे हैं तो अपन फोर्स की जगह वेट लिख सकते हैं। तो वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है।
तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन वेट को लिख सकते हैं। अब देखो मास जो है वो ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, मैंने कहा 20 किलो तो 20 केजी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना है उसका अर्थ पर 9.8, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो 9.8 पर, उसका क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा। अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 था लेकिन मून का कम होगा 1/6। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे कुछ न्यूमेरिकल आते तो वैसे ही आएंगे कि वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। मतलब वेट उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो मून पर कितना होगा आपको पता लगाना है ना, तो इसका एक फॉर्मूला है कि 1/6 कर दो उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर कितना है। अब अर्थ का तो आप निकाल सकते हो कि मास जो है वो सेम है, आपको दिया होगा 20 केजी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है 9.8, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेट आ जाएगा किसका ऑब्जेक्ट का अर्थ पर, और उसका 1/6 उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका वेट आ जाएगा मून पर। तो बस यही है। तो अपन कहते हैं कि वेट जो है वो क्या करता है डिफर करता है, चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर जिसमें अपन ने मास और वेट के बारे में कॉन्सेप्ट को समझा, एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स इजी हो सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, अगली जो वीडियो थ्रस्ट ऑफ प्रेशर पे आने वाली है उसके लिए एग्जांपल्स भी लेंगे अपन बहुत सारे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप ट्रैकिंग।